प्रावधान है और उसके अनुसार, उन नियमों के अनुसार काम हो रहा था। कॉलेज में कमिटीज़ भी थी, वो कमिटीज़ खूब अच्छे से काम भी कर रही थी और यदि कोई शिकायत आदि होती थी वो दर्ज भी हो रही थी। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज ये हूँ कि इस नए नियम की आवश्यकता क्यों पड़ी। जी। और हैंडीकैप्ड के लिए ऑलरेडी बहुत सारा, जो दिव्यांग जन है, हमारे दिव्यांग भाई बंधु हैं, उन लोगों के लिए भी थी। विमेन हरेसमेंट के लिए भी एक कमेटी है। तो कमिटीज़ जब ऑलरेडी वर्क कर रही थी तो एक नई कमेटी की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगी। मैं ये मानता हूँ जो माननीय मंत्री जी, प्रधान जी कह रहे हैं वो एकदम सही है, मैं ये मान के चलता हूँ। लेकिन समस्या ये है कि वह मिनिस्टर है, वह या और लोग जो उनके साथ हैं या जो उस सिस्टम में काम कर रहे हैं, वो हर केस की स्क्रूटनी तो नहीं कर सकते। तो मान लीजिए इलेक्शन का समय आए, जी। किसी भी यूनिवर्सिटी में इलेक्शन के समय में हमेशा बहुत सारी चीज़ें अब कैंपसेस में होने लगी हैं जो पहले बिल्कुल भी नहीं होती थी। तो अगर इसको हथियार बना लिया गया तो बच्चों के बीच में बहुत बड़ी टेंशन खड़ी हो जाएगी, बहुत बड़ा स्ट्रेस खड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा डिवीजन हो जाएगा, जो डिवीजन आगे बढ़ के समाज को भी डिवाइड करना शुरू कर देगा। तो मेरा जो अनुरोध है वो यही है कि इस नियम की कोई ऐसी आवश्यकता थी नहीं। ऑलरेडी बहुत सारे नियम हमारे पास थे और उसके अनुसार काम ऑलरेडी चल रहा था। ये नियम आने की वजह से मुझे डर है कि सोसाइटी में डिवाइसिव टेंडेंसीज ना बढ़ जाएं। इस वक्त पूरे समाज को, मैं जाति के साथ साथ धर्म को भी कह रहा हूँ कि पूरे समाज को, जहाँ भारत एक चुनौती का सामना कर रहा है, विकसित राष्ट्र की श्रेणी में जाना चाह रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम उस उद्देश्य से भटक जाए और आपसी झगड़ों में उलझ जाए। क्योंकि जो युवाओं के बीच के आपसी झगड़े हैं, जब ये युवा बड़े होते हैं तो वो उनके साथ चलते हैं।